Hello students, I am Mohan Prasad Gupta, Assistant Teacher of National Intermediate College, Patalghat, Kushinagar. Today is the class for 12th class and we are going to study the first lesson of Flamingo textbook. Its name is द लास्ट लेसन, अर्थात इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ। सबसे पहले एक बात और, द लास्ट लेसन अल्फोंस डॉट द्वारा लिखित एक अध्याय है। अल्फोंस डॉट जो है वह एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे और उनके द्वारा लिखित यह अध्याय है। सबसे पहले हम इस लेसन के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं, इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। यह लेसन जो है वह फ्रैंको प्रशियन वार के बारे में। फ्रैंको प्रशियन वार, फ्रैंको मीन्स फ्रांस और प्रशियन अर्थात प्रशिया, जिसे हम अभी इस समय में जर्मन के नाम से जानते हैं। अर्थात फ्रांस और जर्मन के बीच में 1870 से 1871 के बीच में बहुत ही भयानक युद्ध हुआ, जिसमें प्रशिया ने, जिसमें जर्मन ने फ्रांस को हरा दिया और प्रशिया ने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट को अपने कब्जे में ले लिया। उस 2 डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस 2 डिस्ट्रिक्ट का नाम है अल्सास और लॉरेन। मीन्स प्रशिया, दैट इज आल्सो नोन Germany, the Germany government captured the 2 districts of France. They are Alsace and Lorraine. अर्थात अल्सास और लॉरेन को उन्होंने कब्जा कर लिया। अब आते हैं हम इस चैप्टर में 2 मुख्य कैरेक्टर हैं और उसमें पहला है एम हैमेल। एम हैमेल इज ए लैंग्वेज टीचर हु टीचेस फ्रेंच लैंग्वेज। और दूसरा जो है कैरेक्टर है वह है फ्रांज। ये फ्रांज जो है वह एक स्टूडेंट है। इस चैप्टर के 2 थीम्स हैं, माने इस चैप्टर में जो बताया गया है उसमें 2 बातें बताई गई हैं मुख्य रूप से। एक, इंपैक्ट ऑफ वार ऑन द लाइफ्स ऑफ कॉमन पीपल, मतलब युद्ध का आम आदमी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। मतलब युद्ध का आम आदमी के जीवन पर, चाहे वह किसी भी 2 देशों के बीच में हो, दोनों देश, चाहे वह कोई जीते चाहे वह कोई हारे, दोनों देशों के लोगों के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, अच्छा प्रभाव नहीं डालता है। और दूसरा जो है वह इंपॉर्टेंस ऑफ आवर ओन लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। ये 2 थीम है, अर्थात हमारे खुद की भाषा का क्या महत्व होता है या भाषाई पहचान। मतलब यदि कोई देश हमें हरा दे और हम हार जाएं और हमें वह देश कहे कि उसकी भाषा को हमें बोला जाए, तो उस समय हमें यह महसूस होगा कि हमारा जो भाषाई पहचान है, हमारे भाषा का क्या महत्व है। इस चैप्टर में ये 2 थीम मुख्य रूप से बताए गए हैं। अब आते हैं हम चैप्टर पर। इसमें एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम होता है फ्रांज। फ्रांज स्कूल जाने को तैयार है और जाने से पहले एक दिन पहले उसको प्रीवियस क्लास में पार्टिसिपल नामक एक चैप्टर से क्वेश्चन मिलता है। आप जानते हैं कि पार्टिसिपल एक ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसके अंतर्गत हम क्या नाम है, जो पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। यह नॉन फाइनाइट चैप्टर वर्ब के अंतर्गत आता है। इसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। यह चैप्टर फ्रांस को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है और यह चैप्टर उसको इतना डिफिकल्ट लगता है कि वह इसको याद नहीं कर पाता है और इसलिए वह स्कूल जाने को उतना मन से तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी वह तैयार होता है और स्कूल चल देता है। रास्ते में जब वो निकलता है तो उसे मौसम बहुत ही सुहावना लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, मौसम बहुत ही ताज़ा लगता है, चारों तरफ सूर्य का उजाला हुआ रहता है, लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। वह आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है तो देखता है कि आसमान में चिड़ियाएँ उड़ रही हैं
उसे स्कूल जाने को मन नहीं होता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात होती है कि वो स्कूल जाएगा तो उसे पार्टिसिपल से प्रश्न पूछे जाएंगे और फिर वो बताने में असमर्थ होगा तो उसे डांट मिस्टर हैमिल जो उसके फ्रेंच टीचर हैं, फ्रेंच लैंग्वेज टीचर हैं, उसको डांटेंगे, फटकारेंगे। तो सोचता है क्यों नहीं मैं आज स्कूल जाऊँ ही नहीं, क्यों नहीं मैं अपना सारा समय इधर ही व्यस्त कर लूँ, सारा समय इधर ही बिता लूँ। थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे एक आरी का लकड़ी काटने वाला मिल मिलता है, जिसको हम सा मिल भी बोलते हैं। सा मीन्स आरी, मिल मीन्स जहाँ लकड़ी काटा जाता है, अर्थात वहाँ पर वह एक सा मिल को देखता है और सा मिल के पीछे जो प्रशियन सैनिक होते हैं वह अभ्यास कर रहे होते हैं, युद्धाभ्यास कर रहे होते हैं। फिर वह उसको देखते हुए बड़ा आकर्षित हो जाता है, वो सोचता है कि हम थोड़ी देर बैठ के वो उसको देखे, थोड़ी देर देखता है, फिर वो आगे बढ़ता है और आगे जब बढ़ता है, जब वह स्कूल के पास पहुँचता है तो वह स्कूल के पास, स्कूल के बाहर, कक्षा के बाहर, क्लास के बाहर एक नोटिस बोर्ड होता है और उस नोटिस बोर्ड के पास बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं और वो सूचना उस पर जो लिखा हुआ होता है उस पर उसको वह देखता है और सोचता है कि अरे आज क्या बात हो गया है कि इतनी भीड़ लगी हुई है, लग रहा है कि फिर से कोई बुरा चीज़ इस पर लिखा हुआ है, कोई बुरी खबर इस पर लिखी हुई है। क्योंकि वह 2 साल से इस नोटिस बोर्ड पे आज तक जितने भी नोटिस उसने पढ़े हैं वह सब के सब बुरा नोटिस ही, बुरी सूचना ही, खराब खबर ही, वह अशुभ खबर ही वह पढ़ा रहता है, इसलिए वो उसको पढ़ता नहीं। इस पर अब तक जितने भी नोटिस लिखे रहते हैं वह जैसे युद्ध के बारे में हुआ, युद्ध हार जाने के बारे में हुआ, या फिर लॉरेन और अल्सास पर कब्जा कर लेने की बात हुई, इस टाइप की जितनी भी मनहूस खबरें होती हैं इसी नोटिस बोर्ड पर छपती हैं। फिर वह आगे बढ़ता है और उसे यह उम्मीद होती है कि जब वह स्कूल में जाएगा, क्लास में प्रवेश करने से पहले चारों तरफ हसल बसल होगा, शोरगुल होगा, लड़के शोर कर रहे होंगे, लड़के इधर से उधर भाग रहे होंगे, तो उसी शोरगुल का फायदा उठाकर वह कमरे में धीरे से प्रवेश कर जाएगा और वह अपना क्लास ले लेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उस दिन तो ऐसा माहौल है जैसे चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा, ऐसा लग रहा था कि आज संडे का हॉलीडे है, क्योंकि कहीं भी कोई भी शोरगुल सुनाई नहीं देता है। और यह देखकर, यह महसूस करके लड़का जो है, मिस्टर फ्रांस जो है, फ्रांस जो स्टूडेंट होता है, वो बड़ा ही आश्चर्यचकित होता है, वह बड़ा ही हतप्रभ होता है। धीरे धीरे वह क्लास के पास जाता है और जब अपने कमरे के पास पहुंचता है तो देखता है कि मिस्टर हैमिल जो फ्रेंच टीचर हैं वह अपने कमरे में बैठे हुए होते हैं और इसको देखते हैं और वह कहते हैं, ठीक है फ्रांस, तुम अंदर आ जाओ, हम लोग अब बस तुम्हारे बिना ही अपना अध्याय शुरू करने वाले थे। वह क्लास में जाता है, क्लास में प्रवेश करता है और कूद के वह अपने खाली वाली जगह पे, अपने खाली वाली जगह पर जाकर बैठ जाता है और वह देखता है कि पीछे गांव के लोग भी कुछ बैठे हुए हैं। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्लास में गांव के लोग भी बैठे हुए हों। और भी कई एक्टिविटी वह देखता है जो देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है। वह देखता है कि मिस्टर हैमिल जो है वह बड़ा ही विशेष प्रकार का, जड़ी बूटी वाला, कढ़ाई वाला, बड़ा ही विशेष प्रकार का एक ड्रेस पहने हुए, कोट पहने हुए, जो बड़े ही विशेष मौकों पर, जैसे पुरस्कार वितरण समारोह के मौकों वगैरह पर वह इस वस्त्र को पहनते हैं। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य होता है और फिर मिस्टर हैमिल जो फ्रेंच टीचर होते हैं वह बोलना शुरू करते हैं। वह कहते हैं, प्रिय विद्यार्थियों, यह हम लोगों का लास्ट लेसन है, अंतिम अध्याय है। फ्रांस में पढ़ाया जाने वाला फ्रांसीसी भाषा का यह अंतिम अध्याय है जो मैं आप लोगों को अब पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके बाद से हमें यह पाठ पढ़ाने का मौका फिर से नहीं मिलेगा, क्योंकि बर्लिन से, पेरिस से, यानी कि जो प्रशिया का, जो जर्मन का जो मुख्यालय होता है, वहाँ से आदेश आता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट को, जिस जिले को, जिस टेरिटरी को, जिस क्षेत्र को हम लोगों ने कब्जा किया है, वहाँ पर अब फ्रांस भाषा न पढ़ाई जाए, बल्कि अब वह जगह, वह क्षेत्र, वह जिला हमारे देश में मिल गया है, तो वहाँ पर हमारी भाषा ही पढ़ाई जानी चाहिए और वहाँ के लोगों को हमारी ही भाषा पढ़नी चाहिए। यह सुनकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सभी लोगों को बड़ा दुख होता है। अचानक अब फ्रांस को यह महसूस होने लगता है कि अरे, हमारी भाषा कितनी महत्वपूर्ण है, हमने तो नहीं पढ़ के बहुत बड़ा गलती किया, अब हम कैसे पढ़ेंगे दूसरी भाषा को। मेरी ही भाषा इतनी डिफिकल्ट लग रही थी, दूसरी भाषा मुझे कितनी डिफिकल्ट लगेगी। आगे मिस्टर हैमिल कहते हैं कि यह बड़े दुख की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है कि हमें अब फ्रांसीसी भाषा पढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा। अगले दिन आप लोगों को अब नए अध्यापक मिलेंगे, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँ
मिस्टर हैमेल कहते हैं। तो जो अल्सास के लोग होते हैं, जो लॉरेंट के लोग होते हैं, वह भाषा सीखने में बहुत ही धीमे हैं। इसमें आपकी भी गलती है, मेरी भी गलती है। वह फ्रांस से कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारे माता पिताजी ने भी यह भाषा सीखने में उतना सहयोग नहीं किया। वो लोग भी चाहते थे कि थोड़ा बहुत तुम पढ़ के तुम किसी काम में लग जाओ, कोई मजदूरी करने लगो, पैसा कमाने लगो, इसलिए वो लोग इस भाषा को सीखने में उतना महत्व नहीं दिए, उतना सहयोग नहीं दिए, उतना योगदान नहीं दिया। और मैंने भी तुम लोगों को जब भी भाषा सीखने की बात आती थी तो मैं भी तुम लोगों को किसी न किसी काम में, जैसे बागवानी करना या फिर कहीं पानी देना, अदर कार्यों में तुम लोगों को लगा दिया करता था और तुम लोगों को सीखने का मौका नहीं मिल पाता था। आगे वो बताते हैं कि जो फ्रांसीसी भाषा होती है वह बहुत ही विशेष भाषा होती है। यह पूरे विश्व में सबसे आसान भाषा है और सबसे लोकप्रिय भाषा है और यह बहुत ही लॉजिकल भाषा है और हमें अपने भाषा के महत्व को समझना चाहिए, हमें अपने भाषा के बारे में जानना चाहिए, हमें अपनी भाषा सीखनी चाहिए, क्योंकि भाषा है तो हमारा जीवन है। हमारे जीवन में हमारी भाषा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हम बिना भाषा के अर्थात बिना बोली के जो हम बोलते हैं, जब हम जन्म लेते हैं, जिस भाषा को हम सीखते हैं वह भाषा, वह लैंग्वेज हमारे खून में बस जाता है और उसमें हमारा जीवन रच बस जाता है और उसी को लेकर हम जीवन भर जीते रहते हैं, उस भाषा में बोलते हैं, बात करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, आदि आदि कार्य को करते हैं। अब अचानक वो भाषा हम लोगों को छीन लिया गया है तो यह हम लोगों के लिए बड़े दुख की बात है। आगे वो इस भाषा के वैल्यू के बारे में बताते हैं कि यदि कोई देश किसी दूसरे क्षेत्र पर, किसी दूसरे देश के क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है तो वो अपने भाषा को थोपता है और एक वैसी स्थिति में यह भाषा हमारे लिए एक हथियार का काम कर सकती है। इस भाषा के माध्यम से, क्योंकि जो भाषा हमारे पर थोपी जाएगी, जो हम दूसरे देश के लोग हमारे पर कब्जा कर लेंगे, वे हमारी भाषा को समझ नहीं पाएंगे और तब हम अपनी भाषा का हथियार के रूप में इस्तेमाल करके, प्रयोग करके हम उस फाइट से, उस संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं और फिर से हम गुलामी के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तभी इसी बीच ऊपर छत पर कुछ पक्षियों के, कबूतरों के गुड़गुड़ाने की आवाज़ आती है और जो स्टूडेंट फ्रांस होता है वह महसूस करता है क्या इन पर भी यह भाषा थोप दी जाएगी, क्या अब यह प्रशियन लैंग्वेज में, जर्मनी के लैंग्वेज में बोलेंगे, गाएंगे, गुनगुनाएंगे, क्या ऐसा होगा? नहीं, क्योंकि उन पर यह भाषा थोपी नहीं जा सकती है, वे आज़ाद हैं, लेकिन अब हम गुलाम हो गए हैं। आगे वह कुछ लिखने पढ़ने का काम देते हैं और लिखने पढ़ने का काम जब पूरा हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो अंत में वह कहते हैं लॉन्ग लीव फ्रेंच। मतलब उनके कहने का मतलब यह है कि फ्रांसीसी भाषा हमेशा जीवित रहे, ऐसे ही बरकरार रहे। एक तरह से वह समझाना चाहते हैं कि आप लोग अपनी भाषा को कभी खोइएगा मत, क्योंकि आपकी अपनी भाषा एक ऐसी भाषा है, एक ऐसा मदर टंग है जिसके आधार पर आप किसी भी युद्ध को लड़ सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही हुआ हमारे भारतवर्ष में। हमारे भारतवर्ष में अंग्रेजी भाषा थोप दी गई, लेकिन हिंदी भाषा बोलने वाले लोग अपने में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आया जब इन लोगों ने अंग्रेजी को इंडिया से बाहर कर दिया। और इस प्रकार यह चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैप्टर को, इस वीडियो को बार बार देखिएगा और सुनिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।